ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर सौतेली बेटी अत्याचारी बन जाए तो? नीतू की माँ सालों से बीमार पड़ी थी। नीतू 15 साल की हुई और उसकी माँ की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। एक दिन उसकी माँ ने उसे और उसके पिता को बुलाकर कहा, नीतू बेटी, मैं और ज्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगी। मेरा बुलावा कभी भी आ सकता है। ऐसा मत कहिए माँ, आपके बिना मेरा क्या होगा? आप भी तो मेरी सब कुछ हो। रो मत बेटी, भगवान का बुलावा है, जाना तो होगा ही। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए नई माँ का बंदोबस्त करके मरूंगी। नहीं, मुझे नई माँ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नीतू के पिता रमेश ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो अनीता? मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुनिए जी, मेरी नीतू के बारे में सोच के आपको करना ही होगा। आप दोनों को संभालने के लिए कोई तो चाहिए। मैंने लड़की भी देख ली है। और कौन है वो लड़की? तुम्हारी बहन? हाँ, मेरी बहन आरती। बेचारी की अभी तक शादी नहीं हुई। बस वो थोड़ी सी काली है, इसीलिए किसी लड़के ने उससे शादी नहीं की। मेरे मरने के बाद आप उससे शादी कर लेना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। रमेश शादी नहीं करना चाहता था। नीतू को भी नई माँ नहीं चाहिए थी, लेकिन यही अनीता की आखिरी इच्छा थी। इस बातचीत के 2 हफ्ते बाद अनीता की मृत्यु हो गई। नीतू के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा और रमेश के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अनीता का अंतिम संस्कार करने के बाद अनीता के तकिए के नीचे से रमेश को एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, मेरी बहन आरती से शादी कर लेना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। ये याद रखना, बेचारी आरती को भी एक परिवार मिल जाएगा और आपको बीवी नीतू को माँ भी मिल जाएगी। आपकी अनीता। चिट्ठी पढ़कर रमेश भावुक हो गया और अगले दिन ससुराल जाकर आरती से शादी कर ली। रमेश ने आरती से कहा, देखो आरती, मैं बस इसीलिए ये शादी कर रहा हूँ क्योंकि अनीता ने मुझे कहा था, मुझसे प्यार की उम्मीद मत रखना। मुझे पता है जी, चिंता मत कीजिए, मुझे प्यार करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे एक परिवार मिल गया है, मेरे लिए यही बहुत है। मैं आपका और नीतू बेटी का ख्याल रखूंगी। रमेश आरती को घर तो ले आया, लेकिन उसे देखकर ही नीतू भड़क गई। क्यों आई हो आप इस घर में? क्यों आई हो? हाँ नीतू बेटा, गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें माँ का प्यार देने आई हूँ बेटी। मुझे बेटी मत बोलिए, और मुझे नहीं चाहिए आपका प्यार। मेरी माँ मर गई है। आप जैसी कोयले से भी काली औरत मेरी माँ नहीं बन सकती। नीतू बेटी, यही तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा थी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए नई माँ। नीतू रोती हुई अपने कमरे में चली गई। ये देखकर आरती भी रोने लगी। मैंने खराब कर दिया सब कुछ, मेरी वजह से वो रो रही है। नहीं नहीं आरती, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नीतू को समझना पड़ेगा कि तुम उससे प्यार करती हो। उसे थोड़ा टाइम दो, बेचारी ने अभी अभी अपनी माँ को खोया है। हाँ जी, मुझे पता है, कुछ दिन बीतने दीजिए, फिर नीतू के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। दिन बीतने लगा। रमेश ऑफिस जाता रहा और घर में आरती नीतू के साथ समय बिताने लगी। आरती खाना बनाकर नीतू के कमरे में ले गई। नीतू बेटी, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना है कुछ, आप जाइए इस घर से। मैं अब इस घर की बहू हूँ बेटी, मैं कहीं नहीं जा सकती। देखिए, आप मेरी माँ की जगह कभी नहीं ले सकती। मैं लेना भी नहीं चाहती बेटी, बस मुझे अपनी दोस्त समझ लो। आप जाइए यहाँ से, नहीं तो कुछ बुरा भला हो जाएगा। ये बोलकर नीतू ने पेन फेंक कर मारा। आरती के सर पर चोट लगी और थोड़ा थोड़ा खून निकलने लगा। कोई बात नहीं बेटी, आज मेरा खून निकला है, लेकिन एक दिन तुझे समझ में आएगा कि मैं बुरी नहीं हूँ। आरती बड़ी शिद्दत से घर चलाने लगी। नीतू के साथ साथ रमेश का भी ख्याल रखने लगी और हर दिन आरती को ऐसे देखते हुए रमेश को भी आरती से प्यार हो ही गया। उसने आरती से कहा, आरती, शायद तुम्हारी दीदी ऊपर से सब कुछ देख रही है और मुस्कुरा रही है। अब मुझे पता चल गया है कि उसने क्यों मुझे तुमसे शादी करने के लिए कहा था। तुम बहुत अच्छी हो। ये बात जरा अपनी बेटी को भी समझा दीजिए जी, वो तो मुझे दुश्मन समझती है। समझ जाएगी वो। आरती, आज मैं तुम्हें दिल से पत्नी के तौर पर स्वीकार करता हूँ। रमेश ने आरती को बाहों में ले लिया। 2-3 दिन बाद अचानक से आरती की तबीयत खराब हो गई। उसे उल्टियां होने लगी और डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो आरती जी, आप माँ बनने वाली हो। माँ बनने वाली हो? अरे वाह, आज मेरा सपना सच हुआ। लेकिन ये बात सुनकर नीतू को मिर्ची लगी। ये औरत तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है, ऊपर से माँ भी बनने वाली है। इस औरत से तो मुझे भाई या बहन नहीं चाहिए। मैं कैसे भी करके इसे भगा कर रहूंगी।
नीतू काम पर लग गई और आरती पर अत्याचार करने लगी। उसने अगले दिन आरती से कहा, मेरे लिए राजमा चावल बना दो। ठीक है बेटी, मैं बना देती हूँ। आरती ने राजमा चावल बनाए, लेकिन तब नीतू ने कहा, मुझे अभी राजमा चावल खाने का मन नहीं है, मेरे लिए चाउमीन बना कर लाओ। ठीक है बेटी, कोई बात नहीं। आरती ने चाउमीन भी बनाई, लेकिन फिर नीतू ने कहा, चाउमीन नहीं खाना है मुझे, आलू के पराठे खाने हैं। इसी तरह आरती एक के बाद एक खाना बनाती रही, लेकिन उसे कुछ भी खाने का मौका नहीं मिला। डॉक्टर ने समय समय पर खाने के लिए बोला था, लेकिन नीतू ने वो मौका ही नहीं दिया। खाना बनाने के बाद उसे रेस्ट नहीं मिला। मेरा कमरा गंदा हो रहा है, साफ कर दो। ठीक है बेटी, करती हूँ। आरती ने कमरा भी साफ कर दिया। इस तरह नीतू आरती से सारा काम करवाने लगी। आरती को झुक झुक कर काम करना पड़ा, लेकिन आरती ने नीतू को मना नहीं किया। इसी तरह नीतू ने कुछ दिन आरती को परेशान किया, लेकिन आरती चेहरे पर मुस्कान लेकर सारा काम करती रही। ये तो हार ही नहीं मान रही, एक काम करती हूँ, उसका पैर तोड़ देती हूँ। नीतू ने जमीन पर तेल छिड़क दिया। आरती गिर पड़ी और उसका दाहिना पैर टूट गया, लेकिन नीतू ने तब भी हार नहीं मानी। वो आरती से उसी हालत में काम करवाने लगी। आरती बेचारी लंगड़ाती हुई काम करती रही। आरती को पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन नीतू उसे अपना ही लेगी, और ऐसे ही 9 महीने बीत गए। बहुत अत्याचार के बाद भी आरती ने हार नहीं मानी और उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। रमेश ने उसे अस्पताल में एडमिट किया। रमेश ने नीतू को भी साथ में अस्पताल जाने के लिए कहा। बेटी, तुझे भी हमारे साथ अस्पताल चलना चाहिए। मैं नहीं जाने वाली, आप जाइए। नीतू खाना खाकर सो गई और उसके सपने में उसकी माँ आई। नीतू बेटी, तू अस्पताल नहीं जाएगी? मैं तुझसे मिलने आ रही हूँ बेटी, मैं आ रही हूँ तेरी बहन बनकर। तू मुझसे मिलने अस्पताल नहीं आएगी? आरती का रंग भले ही काला है, लेकिन उसका दिल बहुत ही साफ है। वो तुमसे भी बहुत प्यार करती है, इसलिए मैं उसकी बेटी बनकर और तुम्हारी माँ बनकर आ रही हूँ। माँ! नीतू की नींद टूट गई और वो दौड़ते हुए अस्पताल चली गई। अस्पताल जाकर उसने देखा आरती को बेटी हुई है और वो दिखने में बिल्कुल उसकी माँ जैसी है। माँ! माँ आइए मुझसे मिलने, मेरी बहन बनके। हाँ नीतू बेटी, तूने सही कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। ऐसे ही नीतू ने आरती को अपना लिया और इसके बाद सब कुछ सही होने लगा। नीतू अपनी बहन से इतना प्यार करने लगी कि पूछो मत।